बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इससे पहली वीडियो जो है उसका इख्तिताम जो है वो हुआ था कि महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदानी पस मंज़र, उनकी रूहानियत से मोहब्बत लगाओ, उनके ख़ानदान का। तो उसके बाद फिर जो है उनकी फतूहात का ज़माना जो है वो शुरू होता है। तो मैं एक वाक़या उनका बयान करने लगा हूँ, जिसके बारे में मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह फरमाते हैं, हर चे महबूबम कुनंद मन करदा हूँ, जो कुछ मेरा महबूब करता है वो मैं करता हूँ। जैसे कि 27वें पारे के शुरू में आयत है, वमा युंतकु अनिल हवा, मेरा महबूब मेरी मर्जी के अलावा कुछ नहीं करता। इन्ना होवा इलावैयुन यूहा, मगर जो मैं मेरी तरफ से वही होती है उनको वही करते हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। तो ये उसमें मैं रिलेटेड करूँगा, थोड़ा सा आगे चल के वाक़या बयान कर लूँ। 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी फातेह हिंद बन गया था। सोमनाथ का मंदिर जो था वो उसको गिरा दिया था। ये बहुत बड़ा कारनामा था उनका। और अल्लाह ने जो उनके बाप ने सुल्तान सबुक्तगीन रहमतुल्लाह अलैह जो है, जो उन्होंने फरमाया था कि अल्लाह ने तुम्हें एक ख़ास मकसद के लिए पैदा किया है, तुमसे वो कोई काम लेना चाहता है। तो वो वही काम था। अब उनका जो है वो सारा जंगें जो थी फातेह हो गए वो, तो उनको वहाँ से एक गुलाम की शक्ल में मिला, अय्यास उसका नाम था। तो वो उनकी मोहब्बत जो थी आपस में ऐसी बढ़ी कि वो देखते देखते उनकी नज़रों में बहुत आला मुकाम जो था वो उसने हासिल कर लिया। तो एक दफ़ा यूँ आके सुल्तान महमूद गजनवी जा रहे थे घोड़े के ऊपर सवार, तो एक जगह पे ना वजीर जो थे वो इकट्ठे हुए थे, मुलाजम भी थे, वो भी फिर रहे थे, बैठे थे वो। तो वो जब वहाँ से गुजरे ना तो वो थैली से माल दौलत जो है वो फेंकते जाते थे और चलते जाते थे पीछे 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 पीछे। तो वो जो थे सब वो उन्होंने चुनने शुरू कर दिया। माल जो थे उनमें हीरे थे, मोती थे, जवाहर थे, सोना था, चांदी थी, सब कुछ था। तो वो फेंकते जा रहे हैं, तो वो वजीर सारे जो थे वो चुनते जा रहे थे। तो अय्यास जो है वो यूँ हाथ बांधे घोड़े के पीछे पीछे जो है वो चलता जा रहा। तो जब महमूद ने मुड़ के देखा तो अय्यास जो था वो उनके पीछे पीछे आ रहा था। तो घोड़ा रोका, अय्याज से एक सवाल किया, पूछा, अय्याज तुम्हें इनकी मोतियों की, लाल जवाहर की ज़रूरत नहीं? वो देखो मैंने फेंके हैं तो सब जो है इकट्ठे कर रहे हैं, चुन रहे हैं।
तुम्हें उनसे कोई दिलचस्पी नहीं। तो सुभान अल्लाह, अय्याज का जवाब सुने। अय्याज ने कहा कि नहीं, मुझे हीरे मोतियों की जरूरत नहीं, मुझे तो मोतियों वाला चाहिए, मुझे उसकी जरूरत है, यानी मुझे आपकी जरूरत है। तो उनकी इन बातों की वजह से, इस मोहब्बत की वजह से एक दिन इकट्ठे बैठे थे तो महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अय्याज, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तो मोहब्बत में दो किरदार होते हैं, एक मुहिब होता है और एक महबूब होता है, यानी एक आशिक, एक माशूक, एक खादम, एक मखदूम, एक खिदमत करने वाला, एक खिदमत कराने वाला। तो मैं ये चाहता हूं कि इन दो किरदारों में से जो तुम्हें पसंद आए, जो तुम्हें अच्छा लगे, वो किरदार चुन लो, दूसरा मेरे लिए रहने दो। तो अय्याज ने जब ये बात सुनी तो कहने लगा कि मैं सोच के बताऊंगा। तो उसने बोला चलो ठीक है, सोच के बता देना। तो दूसरे दिन फिर महमूद गज़नवी ने पूछा कि अय्याज फिर क्या सोचा था? तो उसने हाथ बांध के कहा कि मैं आशिकों का जो बोझ होता है जो उनके ऊपर, वो मैं नहीं उठा सकता, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बहुत मिस्कीन हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ, मैं आशिकी को पूरा नहीं कर सकता, ना मुझसे वो होगी, इसलिए मैं दूसरा जो है ना वो अपने लिए चुनता हूं। आप तो बादशाह, आपके ऊपर तो कोई बोझ नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। तो अय्याज ने बोला कि चलो ठीक है, आज से मैं आशिक, मैं मुहिब, तुम महबूब। तो वो मामला जो था उनमें तय हो गया। तो अय्याज की जो सैलरी थी, तनख्वाह थी, वो दूसरे वजीरों से बहुत ज़्यादा थी। तो वो आपस में खुसर पुसर करते रहते थे कि देखो ये ऐसे ही है, ये हम ख़ानदानी लोग हैं, तो ये गुलाम आया था तो ये अब वजीर बन गया, तो इसकी तनख्वाह जो है वो ज़्यादा है, हालांकि हम इससे ज़्यादा अक्लमंद है। तो वो जिस जगह बैठकर ये बातें कर रहे थे, वहां से महमूद खुद सुन रहा था, उनको पता नहीं चला। तो उसने उनकी बातें जो थी वो खुद सुनी। तो फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद सारे वजीर जो थे दरबार में इकट्ठे किए। जब सारे इकट्ठे हो गए तो महमूद गज़नवी ने अपनी जेब से एक कीमती पत्थर जो था वो निकाला। तो वो सीनियरिटी वाले बैठे हुए थे ना, जो सबसे बड़ा था वो पहले बैठा था, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरह वो सीनियरिटी के हिसाब से बैठे थे। और अय्याज सबसे आखिर में बैठा हुआ था। तो उसने वो ना पत्थर मोती
वो वजीर को दिया। बोला भाई इसकी कीमत बताओ, ये कितनी कीमत का होगा। तो इस वजीर ने कहा कि ये बहुत कीमती है, इसलिए भी कि ये आपके खजाने का मोती है, ये बहुत कीमती है, इस जैसा कोई दूसरा हो कि ना हो। तो मैं इसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं कर सकता, मैं रकम जो है वो नहीं बता सकता, बहुत कीमती है। चलो अच्छा, चलो इसको तोड़ दो। हुक्म दिया कि इसको तोड़ दो। तो उसने बोला कि मैं सीनियर वजीर हूं, तो मुझे आपने रखा है, तो मुझ में अकल भी अच्छी है, इसलिए आपने मुझे रखा हुआ है। तो मैं आपसे जो है वो तनख्वाह लेता हूँ, खाता पीता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो मैं आपका नुकसान कैसे कर सकता हूँ कि इतना कीमती मोती मैं उसको तोड़ दूँ? मैं तो इसको नहीं तोड़ता। तो महमूद गज़नवी ने ना अपने खजानची को बोला कि ये मेरा बहुत हमदर्द वज़ीर है, मेरा बहुत ये खैर ख्वाह है, ये मेरा नुकसान जो है वो नहीं करता। तो इसलिए खजाने से जब मजलिस बर्खास्त हो तो इसके लिए इनाम खिल्लत वगैरह और साथ उसके माल दौलत इसको दे देना। तो खजानची ने बोला जी ठीक है। उसके बाद जो उसके आगे बैठा था उसको दिया, हाँ भाई तुम बताओ इसकी कीमत कितनी है और ये पत्थर कैसा है। तो उसने भी अपने हाथ पे रखा, देखा उसको गौर से, तो उसने बोला जी ये अनमोल है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है, कोई कीमत इसकी लगा नहीं सकता, ये तो अनमोल है। अच्छा चलो तोड़ दो तुम इसको। तो उसने बोला कि इतना मैं आपका, मेरे बारे में आप ये तसव्वुर कर रहे हैं कि मैं आपका नुकसान करूँगा? मैं तो आपका वफादार हूँ, आपका हमदर्द हूँ। वो उसने नुकसान नहीं आपने पहले वाले ने किया, उसको भी यही हुक्म था, तो मैं इसको कैसे तोड़ सकता हूँ? ये इतना कीमती मोती है। तो खजानची को बोला भाई इसको भी इनाम देना, ये भी मेरा बहुत हमदर्द है, खैर ख्वाह है मेरा, ये इसको भी इनामो कराम जितना उसको उतना इसको भी दे दो। ठीक हो गया। उसके बाद अगले की बारी आ गई, उसको दिया, उसको पूछा हाँ भाई बताओ इसकी कीमत बताओ और इसकी वैल्यू बताओ। तो उसने भी वही अल्फाज कहे कि मुझे तो गिनती नहीं इतनी दूर तक आती कि मैं हिसाब करके जो है इसकी कीमत बताऊं। तो मैं इसकी कीमत बताने से कासर हूँ, ये बहुत अच्छा है, बहुत आला है, इसलिए भी कि ये आपका है, तो मैं इसको नहीं तोड़ सकता। बोला चलो ठीक है। खजानची को बोला इसको भी नामो कराम से नवाजना। इसी तरह वो मोती जो था वो चलता 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 सारे वजीरों के हाथों से होता हुआ गया। सब ने यही जवाब दिया और नामो कराम जो थे उसे वो नवाजे गए। तो सब के आखिर में अय्याज बैठा हुआ था, तो फिर वो अय्याज के हाथ में आ गया। तो अय्याज से पूछा हाँ भाई अय्याज तुम बताओ इसकी कीमत।
उसने कहा कीमत होगी, कोई वजह नहीं इसकी कीमत का पता, बहुत कीमत होगी इसकी, लेकिन मुझे इसकी कीमत का नहीं पता, मैं नहीं बता सकता। उसने कोई तारीफ नहीं की कि ये बहुत कीमती है, ये ऐसा है, ये वैसा है, जैसे दूसरे वजीरों ने किया। उसने नहीं किया। उसने कहा होगा, हो सकता है इसे अच्छे भी हूं, इसलिए मैं इसकी कीमत नहीं बता सकता। तो महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, अच्छा इसको तोड़ दो। तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला और 2 पत्थर निकाले जेब से, एक नीचे रखा, उसके ऊपर वो मोती रखा और दूसरा पत्थर ऊपर से खा मारा, किरची किरची कर दिया, तोड़ दिया। तो वो दूसरे जो वजीर थे वो उससे लड़ने लगे कि तुम हो ही बेवकूफ, तुमने इतना बड़ा नुकसान जो है वो सुल्तान का कर दिया, तुमने वफादारी नहीं की सुल्तान से। वो हम पागल हैं, हम बेवकूफ हैं, हमने तो नहीं तोड़ा, लेकिन तुमने जो है तोड़ दिया, तुम्हें पता ही कोई नहीं, तुम हो ही जाहिल, तुम्हें पता ही कोई नहीं है, तुम्हें पहचान ही नहीं। तो अय्याज का उन वजीरों को जवाब था जो, वो भी सुनहरी हरफों में लिखे जाने वाला। अय्याज ने कहा हाँ मैंने मोती तोड़ा है, लेकिन मैंने असल मोती जो था उसको बचा लिया है, मैंने असल मोती बचा लिया है और झूठा मोती जो है वो तोड़ दिया है। तुम लोगों ने असल मोती जो था, कीमती जो था, उसको तोड़ा है। कौन सी वफादारी तुमने की है? तुमने सुल्तान का हुक्म नहीं माना। उसका माल था ना, उसने बोला तोड़ दो, तुम लोगों ने नहीं तोड़ा, चापलूसी से काम लिया और उस चापलूसी की वजह से इनाम कराम के तुम हकदार ठहर गए हो। मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं, मैंने सुल्तान की जुबान से जो निकले लफ्ज थे वो मोती थे, उसका अमर जो था, वो कब्ज था, वो मोती था, मैंने उसको बचा लिया। और ये इसके साथ के पता नहीं कितने होंगे, इससे अच्छे भी होंगे, मैंने उनका अमर नहीं तोड़ा, उनका अमर मैंने बचा लिया। वो सच्चा मोती था, असल मोती वो था। ये जो मैंने तोड़ दिया ये असली मोती नहीं था, ये इसके साथ के गए होंगे, तो मैंने उस मोती को बचाया। तो फिर उनकी जुबानें जो थीं वो बंद हो गई। तो बड़ी बारीक बात करने लगा कि जब अजलास जो था वो बर्खास्त हो गया, सब जो थे वो अपने अपने ठिकानों पे चले गए, तो अय्याज को अलहदगी में कर दिया। अय्याज से पूछा, अय्याज एक बात तो बताओ। अय्याज ने कहा पूछे। महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये बताओ कि तुम्हारी जेब में पत्थर पड़े थे, तुम पूरी तैयारी के साथ आए थे, तुम्हें कैसे पता था कि वहां इन पत्थरों की जरूरत पड़ेगी? मोती तोड़ने का हुक्म होगा और पत्थरों की जरूरत पड़ेगी, तो तुमने पहले ही पत्थर जेब में डाले हुए थे।
इसकी वजह तो बताओ, ये पत्थर जो थे ये क्यों डाले थे? तो सुभान अल्लाह, अयाज ने कहा जो कुछ आज अजलास में हुआ है ये रात को हो चुका था। आलमे रूहानियत में ये अजलास रात को हो चुका था और जो कुछ इसमें हुआ है वही कुछ उसमें हुआ। तो इसलिए मुझे यकीन था, हाय हाय, इतना यकीन, मुझे यकीन था कि ये काम होना है। मुझे पहले खबर मिल गई थी, तो मुझे यकीन था कि ये काम होना है। इसलिए मैंने 2 पत्थर जो थे वो जेब में डाल लिए थे कि मैं उस वक्त पत्थर कहाँ से तलाश करूँगा। कि इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, प्यार आ गया, सीने के साथ लगाया। इतना अदब अयाज जितना करता था उतना ही महमूद भी अयाज का जो था वो अदब करता था, बहुत इज्जत करता था। तो मेरा ख्याल है कि वीडियो अगर वो उसकी तफसील जो थी वो शुरू की तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतनी काफ़ी है। इससे आगे जो है ना वो फिर तीसरी एपिसोड जो है उसमें इंशाअल्लाह अगर ज़िंदा रहे, अल्लाह पाक ने मौका दिया आपकी खिदमत में हाजिर होने का, तो फिर बताऊंगा। और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक फ़लस्तीन के मुसलमानों की इमदाद करे, उनकी गैबी इमदाद करे और काफिरों को शिकस्त फाज से दो चार करे। सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़िही नूर अशरी मोहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम।